बुद्धि से भगवान की स्तुति नहीं हो रही है, ये भी कोई कारण नहीं है। नच दीन तो हम, और हम कोई दीनहीन हो रहे हो कि हे भगवान आपके बिना हमारा कुछ चलेगा नहीं, आपके बिना हमारा कुछ कल्याण होगा नहीं, ऐसे भी दीनहीन नहीं है हम। समझ आ रहा है? भगवान की भक्ति करने वाला सम्यक दृष्टि पुरुष बहुत ही समभाव में रहने वाला होता है, और वह भगवान के प्रति ना अहंकार से भाव में लाता है और ना ही उनके प्रति दीन भाव लाता है। ना अपने अंदर कोई दीनता धारण करके भगवान की स्तुति करता है, ना कोई सिर चढ़ा करके अहंकृत होकर के भगवान की स्तुति करता है, न केवल बुद्धि के कारण से भगवान की स्तुति करता है। भगवान की स्तुति करने का सम्यक प्रयोजन आगे की लाइन में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? श्री वीर देव गुण पर्यय चेतनायाम, संलीन मानस वसः स्तुति मातनोमि। वीर भगवान, आप तीर्थंकर हुए, आपकी आत्मा आज भी सिद्धालय में स्थित है, आप सर्वज्ञ हैं, आपकी चेतना परम शुद्ध हो चुकी है, आपके अनंत गुण प्रकट हो चुके हैं, आपकी गुणों की एक एक गुणों की पर्याय ज्ञानियों के ज्ञान में आती हैं, तो उन गुणों की, उस द्रव्य की, शुद्ध द्रव्य की और उन पर्यायों की स्तुति करने में मन अपने आप लीन हो जाता है। क्योंकि जो भगवान को द्रव्य गुण और पर्यायों से जानता है उसी के मोह का क्षय होता है, ऐसा आचार्य कुंदकुंद देव ने प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो उन भगवान को ऐसे द्रव्य गुण और पर्यायों से जानने में जिसका मन लगा है, तो वो भगवान की स्तुति किए बिना रह कैसे सकता है? उसके मन में स्तुति के भाव तो आ ही जाएंगे। मतलब स्तुति का प्रयोजन क्या हुआ कि हमें भगवान का जो आज भी शुद्ध आत्मा है, आज भी उनके जो शुद्ध गुण हैं, आज भी उनके जो शुद्ध पर्याय प्रकट हैं, उन द्रव्य गुण पर्याय में अपना मन लगाने के लिए हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं। माने हम अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए भगवान जिनेंद्र देव की शुद्ध आत्मा का आलम्बन स्तुति के माध्यम से ले रहे हैं। समझ आ रहा है? ये स्तुति का प्रयोजन है। क्या करना है? दुकान चलाना है? वो सब तो अपने आप चल जाएगी। बड़े काम का लक्ष्य बनाओ, बड़े काम करो, अपने भावों को विशुद्ध करो, बाकी सब काम तो अपने आप होता रहेगा। बस इतनी प्रार्थना करते रहो, भगवान आपकी भक्ति करने में कोई भी अड़चन ना आए। देखो 100 बातों की एक बात, क्या समझ आ रहा है? आपकी भक्ति करने में कभी कोई अड़चन ना आए, बस इतनी भगवान से प्रार्थना करो, तो देखो आपका भाव भी सम्यक बना रहेगा और अड़चनें भी दूर होती रहेंगी, आप काम भगवान का है। समझ आ रहा है? बस हमें भक्ति करने का मन है, हम समय निकाल रहे हैं, लेकिन घर में ये काम आ गया, वो काम आ गया, ये बच्चे के लिए ये करना, दुकान के लिए ये करना, ग्राहक के लिए करना है। भगवान भक्ति करने में कोई भी अड़चन ना, कम से कम। समझ आ रहा है? जिस समय यहां भक्ति होती है 8:30 बजे से 9:30 बजे तक तो कोई अड़चन ना आए, इतना तो भगवान से प्रार्थना कर लो। है? आपके लिए सब अंतराय कर्म तो अपने आप, जो अड़चने आ रही भी होंगी वो सब अपने आप दूर। बस आप अपना मन बनाओ, इतनी सी भावना करो, अपने आप सब होएगा। आप डायरेक्ट ये कहोगे भगवान हमारी ये अड़चने दूर हो जाएं इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं, ये उल्टा खेल हो गया। देखो बात वही है, समझदारी की बात है। अब आप समझदार नहीं बनना चाहो तो मैं क्या बताऊं? एक कह रहा है कि भगवान आपकी भक्ति इसलिए कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, और भक्ति में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, बस आप इतनी कृपा करना है। और एक कह रहा है कि भगवान मैं आपकी भक्ति इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरी अड़चनें दूर हो जाएं। देखो बात वही है, लेकिन प्रयोजन कितना अलग हो गया। भक्ति करने का प्रयोजन क्या हो गया? अड़चनें दूर करना। और वो क्या कह रहा है? मुझे आपकी भक्ति करना, उसमें कोई अड़चन बीच में बाधक ना है, तो वो तो अड़चन वैसी ही नहीं आएगी। तो भाव कौन सा निर्मल कहलाया? भक्ति का भाव कौन सा कहलाया? भक्ति में अड़चन ना आए,
ये हुआ ज्ञानी का भाव। समझ आ रहा है? और भक्ति से अड़चन दूर हो जाए, अब आप ही कह लो अज्ञानी नहीं तो कम से कम मोही का भाव तो कह ही सकते हैं, हैं? तो आप विचार करो, अपने आप हमारे ज्ञान में जब सम्यकपना पैदा होता है तो इस तरीके के भाव आते हैं। इसलिए भगवान जिनेंद्र देव के क्या, आप देव भगवान के गुण और पर्यायों में बस लीन होने का भाव करो, सब अपने आप होता रहेगा, है ना? उसी को देखो हिंदी में ही लिखा है, हिंदी नहीं पढ़ी अभी। नहीं अहंकृत हो करके मैं, नहीं चमत्कृत हो करके, बुद्धि की उत्कटता से ना, नहीं दीनता मन रख के, वीर प्रभु की गुण पर्यायों से युत नित चैतन्यता में, लीन हुआ है मेरा मन यह तह संस्तवन करता में। यह भगवान की स्तुति करने से पहले अपना मानस उज्जवल बनाया गया, अपने मन का प्रयोजन स्पष्ट किया गया कि भगवान की भक्ति करने का ये प्रयोजन है। आगे छंद में देखते हैं। उच्च ही कुल प्रभवता सुख साधनानि, उच्च ही सौंदर्य देह सुभग द्रविड़ प्रभूतम, सौंदर्य, इसको यहां मिला के पढ़ते हैं। संस्कृत पढ़ने का एक तरीका होता है, जैसे सौंदर्य देह सुभग, अब द्र शब्द आ रहा है ना, द्र, तो उससे पहले आपको द्वित्व बोलना पड़ेगा। सुभगत पहले आपको आधा दाब बोलना पड़ेगा, तब वो लय बनेगी, नहीं तो वो लय टूट जाएगी। सौंदर्य देह सुभगत द्रविड़ प्रभूतम, हाँ, द्रविण के बाद में भी प्र बोलने के लिए इसी तरीके से करना, द्रविड़ प्रभूतम। आगे, मन्येन मोक्ष पथ पुण्य फलम प्रशस्तम, यावन्न भक्ति करणाय मनः प्रयासः, हाँ पढ़े। उच्च ही कुल प्रभवता सुख साधनानि, सौंदर्य देह सुभग द्रविड़ प्रभूतम, मन्येन मोक्ष पद यावन्न भक्ति करणाय मनः। इसी का हिंदी में पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं। उच्च कुलों में पैदा होना, सुख साधन सब पालेना, सुंदर देह भाग्य भी, उत्तम धन वैभव भी, मोक्ष मार्ग के लायक ये सब, पुण्य फलों को ना मानू, भक्ति करन का मन यदि होता, पुण्य फल रहा मैं जानू। देखो, ये भक्ति करने से पहले अपने मन को बिल्कुल नियंत्रित करके और मन को निर्मल बनाने के ये स्तोत्र हैं, है ना? सब जीवों के लिए पुण्य के उदय से ही क्या मिलता है? उच्च ही कुल प्रभवता, उच्च कुल में प्रभवता माने जन्म होना है। ये किससे मिला हमें? पुण्य के उदय से। सुख साधनानी, सुख के साधन मिले किसके कारण से? पुण्य के उदय से। सौंदर्य देह सुभगत द्रविड़ प्रभूतम, प्रभूत माने होता है अधिक मात्रा में। हमें सौंदर्य मिला, देह का मिला, सब सुंदर हैं? बोलो तो, नहीं मानते अपने आप को सुंदर?
अरे एक दूसरे को देखते रहते हो ना इसलिए। अरे सब सुंदर है, समझ आ रहा है? जिनका भी इस कम से कम जैन कुल में जन्म हुआ है वो सब सुंदर ही होते हैं। हैं? ये मत देखा करो कि हमारा रंग सांवला है कि गोरा है कि काला है, ये कुछ नहीं होता है। सुंदरता सब रंगों के साथ होती है, समझ आ रहा है? सौंदर्य दे सुभग, सुभग माने सौभाग्य मिला। जितने भी लोग इस भगवान के स्तोत्र को सुन रहे हैं सब सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान का नाम सुनना बिना सौभाग्य के संभव नहीं है। आप अगर भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान के बारे में कोई भी कथानक सुन रहे हैं, तो ये आपका परम सौभाग्य है। आप भले ही अपने आप को रोते रहो, हमारा बड़ा भाग्य खराब चल रहा है, हम दुर्भागी हैं, समझ आ रहा है? लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है कि आपके लिए ये भगवान का नाम कान में पड़ रहा है, आप भगवान को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, तरह तरह के सौभाग्य आपको मिले हैं। क्या समझ आ रहा है? ये सौभाग्य भी मिला आपको कि कम से कम आपके लिए इतनी बुद्धि है कि आप अपने बुद्धि से भगवान के बारे में सुन सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो। इतना मन मिला, पंचेंद्रिय पना मिला, बुद्धि मिली, ये सौभाग्य समझना। हाँ, द्रविड़ प्रभुतम, और द्रविड़ बोलते हैं धन को, धन भी आपको खूब मिला है। क्या समझ आ रहा है? खूब है कि नहीं है? मैं पहले भी कह चुका हूं, अपनी उम्र तौल लेना, नाप लेना, समझ आ रहा है? और अपने दिन भर का खर्चा खूब अपने लिए उसका खर्चा नाप लेना, दिन भर का हमारा कितना खर्चा और हमारी उम्र कितनी है, समझ आ रहा है? और उस उम्र से उस खर्चे को 4 गुना मल्टीप्लाई कर लेना। जो खर्चा आपका एक दिन का आ रहा है अपने जन्म के इस जीवन के लिए, उससे 4 गुना खर्चा आगे के जितने भी आपके दिन बचे हैं, साल के जितने भी बचे हैं, 20, 25, 30, उन सबके दिनों से मल्टीप्लाई कर लेना और खर्चे को मल्टीप्लाई कर देना। समझ आ रहा है? फिर भी देख लेना कि उससे भी ज्यादा धन आपकी तिजोरी में है कि नहीं, आपके बैलेंस में है कि नहीं है? देख लेना सब लोग, समझ आ रहा है? और जितना ज्यादा हो जाए वो सब हमारे पास ला करके दे देना। क्या करोगे तुम? आप भी क्या करोगे? अपन उसको कहीं अच्छे काम में लगवा देंगे। समझ आ रहा है? तो ये आपको इसलिए जानकारी दी जा रही ताकि आपको समझ में आए कि हमारे पास में खूब है। खूब, खूब का मतलब क्या होता है? जितनी हमारी उम्र है तब तक हमारे लिए खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिए खूब है, समझ आ रहा है? और इतना खूब होने के बावजूद भी वह पुण्य हमारे उपयोग में कब आएगा? या क्या लिखते हैं? मन्येन मोक्ष पथ पुण्य फलम प्रशस्तम। एक मोक्ष पथ के लिए पुण्य चाहिए पड़ता है जो प्रशस्त पुण्य होता है, समझ आ रहा है? ये सब जो है आपके पास में तब तक प्रशस्त पुण्य के रूप में नहीं आएगा जब तक कि यावन्न भक्ति करणाय मनः प्रयास है। यावत माने जब तक कि भक्ति करणाय माने भक्ति करने के लिए मन में प्रयास, मन में एफर्ट उत्पन्न न हो, तब तक आपके लिए ये सारा का सारा पुण्य जो है वो प्रशस्त पुण्य नहीं कहलाएगा। सब कुछ मिला आपको, पैसा मिला, शरीर मिला, बुद्धि मिली, परिवार मिला, समाज मिली, मंदिर मिले, समझ आ रहा है? गुरु मिले, लेकिन ये सब चीजें आपके लिए कब पुण्य रूप में आएंगी? अब मान लो आपके पास सौंदर्य है, आप उस सौंदर्य का क्या करोगे? किस किस को दिखाओगे बताओ? और किसको फुर्सत है तुम्हारा सौंदर्य देखने बैठे? नहीं समझ आ रहा? आपके पास बहुत धन है, क्या करोगे उसका? किस किस को बताओगे? बताने से और रेट पड़ जाएगी। इन सब पुण्यों का क्या उपयोग है? और ये सब पुण्यों के माध्यम से यदि आपके मन में अप्रशस्त भाव आ रहे हैं, हम अपने सौंदर्य को दूसरों को दिखाएं, हम अपने धन का जलवा दूसरों को दिखाएं, तो आप क्या करोगे? उसका उपयोग गलत रूप में करोगे, पाप में उपयोग करोगे, तभी दूसरे लोग देखेंगे। समझ आ रहा है? बेटे की शादी होगी,
कर दो 50-50 लाख एक नाइट में खाने के लिए, भोजन के लिए, सब उड़ा दो। समझ आ रहा है? ये आपके धन का उपयोग होगा। क्या करोगे इसके अलावा? 50 लाख की कोई साड़ी तो आती नहीं है, है? अब 50 लाख हमें गंवाना है एक रात में, तो भैया ऐसे ही करना पड़ेगा, है? इसके अलावा और क्या तरीका है? तो आपका कोई भी पुण्य प्रशस्त भी अगर होगा तो कैसे होगा? आप उस पुण्य का उपयोग अगर डाइवर्ट करोगे अपने आप को भक्ति के भावों से, भगवान की भक्ति में अपनी चीजें लगाओगे, तो आपके पुण्य का सदुपयोग होगा। आपका सौंदर्य भी सदुपयोग को प्राप्त होगा कि देखो इतना सुंदर होकर के भी भगवान की भक्ति कर रहा है। क्या समझ आ रहा है? इतनी बुद्धि होने के बावजूद भी भगवान की भक्ति में मन लग रहा है, तो समझो वही सबसे अच्छी बुद्धि है, वही सबसे अच्छा रूप है और वही सबसे अच्छा सौभाग्य है। क्या समझ आ रहा है? आप क्या सुन रहे हो? आखिर भगवान तीर्थंकर हैं, सुंदर हैं, समझ आ रहा है? तो उनके भक्त क्या वैसे बेरूप होते हैं क्या? है? जब भगवान तीर्थंकर इतने ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो उनके भक्त क्या बिल्कुल अज्ञानी होते हैं क्या? है? तीर्थंकरों से जुड़ने वाला पुण्य वाला ही होता है, ज्ञान वाला ही होता है, रूप सौंदर्य सब प्रकार के पुण्य धारण करने वाला होता है, तभी उनकी भक्ति कर पाएगा वो। क्या समझ आ रहा है? ये दीन दरिद्रों के काम नहीं है। उनके लिए दूसरे दुनिया में देवी देवता हैं, दीन दरिद्री बने रहे वे। ये तीर्थंकर भगवान है। समझ आ रहा है? इनकी भक्ति करने वाले के पास में ऑलरेडी सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ देख करके सोचता है भगवान के आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है? इसलिए ये सब चीजें उसके पास होते हुए भी भगवान की भक्ति करने में मन लगता है, क्योंकि उसे मालूम है कि हमसे ज्यादा ज्ञान, बहुत ज्यादा ज्ञान इन तीर्थंकरों के पास है। हमारा सौंदर्य, हमारा रूप, हमारा सौभाग्य, हमारा वैभव कुछ भी नहीं है इनके आगे, और इन्होंने तो सब छोड़ दिया और हम तो सब उसी में लिप्त हैं। समझ आ रहा है? इनकी बुद्धि देखो कितनी उत्कृष्ट। चक्रवर्ती जैसी संपदाएं मिली, राजाओं जैसे भोग मिले और सब छोड़ दिए, और हम उस छोड़ी हुई चीज में चिपके हुए हैं। तो ऐसी बुद्धि जब किसी व्यक्ति की आती है, तब वो भगवान का भक्त बनने के लायक होता है। इसलिए तीर्थंकर भगवान का भक्त। क्या समझ आ रहा है? हाँ, ऐसा ऐसा ऐरा गैरा नहीं होता है अच्छा क्वालिटी वाला होता है।